हर हर महादेव। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूत का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को तुरंत लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं, अतः सूर्योदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना। अतः वह विवश हो अपनी कन्या को विदा कर दिए। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन बाद मर जाएगा। उस समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएंगे तो वह बच जाएंगे। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को पुत्र के साथ वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ की पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख पूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।